दोस्तों नमस्कार, द वाईपी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप का जो केस हुआ था उसके ऊपर। ये केस खैर अब काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो देश में इतना हंगामा हुआ था और जितनी नेगेटिविटी फैली थी अडानी ग्रुप के लिए, और जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को करीब करीब 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, और जिसकी वजह से इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब उसके ऊपर जो इनिशियल एक कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई थी सेबी के सुपरविजन में। उस रिपोर्ट में ये आया है कि प्रारंभिक तौर पे इनिशियली अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप में कोई भी ऐसी अनियमितता या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो रूल्स के अगेंस्ट जो नहीं पाई गई है। सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने अपने सारे बेनिफिशियल्स जो थे, जितने भी उनके बेनिफिशरीज थी, उनके नाम ओपन कर दिए हैं। उन बेनिफिशरीज की जब जांच की गई तो वो एब्सोल्युटली राइट पाई गई, उसमें कोई भी रूल का ब्रेक नहीं पाया गया। उसके बाद ये बोला गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग की है। जी हाँ, इनिशियली बताया जाता है कि हिंडनबर्ग जो ग्रुप है, हिंडनबर्ग जो कंपनी है, वो एक प्राइवेट फर्म है और वो खुद भी बहुत बड़ी शॉर्ट सेलर है। वो कंपनी इस तरीके से काम करती है कि वो अपना टारगेट पहले डिसाइड करती है कि किस टारगेट पे उनको जांच करनी है। उस टारगेट या उस कंपनी के अगेंस्ट फिर वो लोग पूरी रिसर्च करते हैं और सेम कंपनी के स्टॉक्स में वो लोग शॉर्ट पोजीशन लेके रखते हैं। और जब उस कंपनी के खिलाफ वो लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसके बाद उस कंपनी के स्टॉक्स जब नीचे गिरते हैं तो वो हिंडनबर्ग एजेंसी जो है उसमें मुनाफा कमाती है। इस तरीके से हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलर है जो लोगों के नुकसान से अपना फ़ायदा कमाती है। जी हाँ, और अडानी ग्रुप के केस में भी ऐसे ही हुआ। अडानी ग्रुप को उन लोगों ने टारगेट किया, टारगेट करने के बाद एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या थी ये किसी ने पता नहीं लगाया, केवल अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद हमारे देश में इतना बड़ा बवाल हुआ। सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो सब अडानी के अगेंस्ट हो गई। इतना नेगेटिव प्रचार किया गया, इतना दुष्प्रचार किया गया, जैसे लगा लोगों के अडानी में कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और इस डर की वजह से, इस पैनिक की वजह से इन्वेस्टर्स जो थे, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, उन लोगों ने शेयर्स बेचना चालू कर दिए और अडानी ग्रुप को 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको 12,500 करोड़ का नुकसान हुआ। जी हाँ, और अब जब जांच बिठाई गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो इनिशियली कोई भी ऐसा फ्रॉड या कोई ऐसा रूल के अगेंस्ट बिजनेस किया गया हो अडानी ग्रुप में, ऐसा नहीं पाया गया। लेकिन अब सब लोग चुप हैं। ना तो अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ना ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो क्या हमारे देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? कोई भी XYZ फॉरेन फर्म आके केवल एक आरोप लगा दे इतने बड़े ग्रुप के ऊपर। अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके पास कम से कम 10 कंपनीज तो ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं। अडानी पावर हो गया, अडानी विल्मार हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, ACC उनके अंडर में आती है, अंबुजा सीमेंट उनके अंडर में आती है, अडानी ग्रीन हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो लिस्टेड हैं, जिनमें कि लोगों का पैसा भी इन्वेस्टेड है, आम आदमी का पैसा भी इन्वेस्टेड है। क्या इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर कोई फर्म आके इल्ज़ाम लगा दे और बिना जांच किए जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो सरकार के विरोध में हैं और वो इसमें इतना नेगेटिव प्रचार कर दें और उस कंपनी के स्टॉक्स इतने नीचे गिर जाएं, जिसकी वजह से कि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो हम जैसे इन्वेस्टर हैं, आप जैसे इन्वेस्टर हैं, जो 10,000, 50,000, 1,00,000, 20,000 इतने छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ में देख के, उनका इतना भारी नुकसान हो जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या पॉलिटिकल लीडर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई भी एक न्यूज़ लेके वो लोग इतना हंगामा कर देते हैं जिसकी वजह से कि एक आम भारतीय नागरिक का इतना नुकसान हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी के ऊपर या अरविंद केजरीवाल के ऊपर या ममता बनर्जी के ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आप लोगों ने बिना जांच की रिपोर्ट आए क्यों इतना दुष्प्रचार किया किसी भी ग्रुप के खिलाफ, जिसकी वजह से एक आम भारतीय का पैसा जो है वो डूबा? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।